हिंदी भाषा ज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम भाषा अभ्यास के माध्यम से पाठ 11 मौसम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का समान लय वाले एक शब्द लिखें। समान लय वाले शब्द बच्चों जिनकी ध्वनियाँ उच्चारण की दृष्टि से जो एक जैसे प्रतीत होते हैं किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न है आपका चमकता, तो चमकता का क्या होगा? दमकता, उड़ता, जुड़ता, निराले, गिराले, पाते, गाते, है ना। इनके अंतिम अक्षर यानी अंतिम वर्ण हमेशा एक जैसे होते हैं। अगला प्रश्न है, कविता मौसम से कोई 3 युग्म शब्द छांटकर लिखिए। युग्म शब्द यानी जो हमेशा जोड़े में लिखे जाते हैं। जैसे आपकी कविता में छम छम, फल फूल, वन वन, है ना। तो बच्चों आपको अगले प्रश्न में इन्हीं शब्दों के माध्यम से वाक्य प्रयोग करना है। आप अगला प्रश्न है, ऊपर लिखे किन्हीं 2 युग्म शब्दों के वाक्य बनाइए। तो ये तो बहुत आसान है, इसे आप खुद से करिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शब्द में पा में री की मात्रा है। इस मात्रा से बनने वाले कोई 4 शब्द लिखिए। बच्चों जैसा कि आपको मैंने बताया था कि स्वरों का उच्चारण जब हम करते हैं तो उसमें हमें किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, किंतु व्यंजन के उच्चारण में हमेशा स्वर की आवश्यकता होती है। तो जब किसी स्वर का व्यंजन के साथ उच्चारण बहुत ही हल्का या कम होता है तो वह उसके साथ मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे पा में पा के साथ री का उच्चारण हो रहा है, तो पा में री की मात्रा किस प्रकार प्रयोग की जाती है इसको आपको यहाँ पे देखना है। जैसे प्रकृति, है ना, कृपा, वृक्ष, कृष्णा। बच्चों री की मात्रा जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, री की मात्रा किसी अक्षर के नीचे लग जाती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में रा में ऊ अथवा बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर शब्द को दोबारा लिखिए। बच्चों अभी जैसा मैंने बताया आपको, जब व्यंजन के साथ स्वर का उच्चारण होता है तो वह उसकी मात्रा के रूप में प्रयोग होता है ना। जब हल्का उच्चारण होता है यानी कम आवश्यकता होती है तब वह उसकी मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पे देखना है कि कौन से अक्षर में किस मात्रा का प्रयोग होना है। तो जैसे रा और पा, इसमें किसका होगा? बड़ा ऊ की। रूप, रुचि, जरूर, गुरु, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांटकर लिखिए। विलोम शब्द यानी विपरीत शब्द, जो शब्द का उल्टा अर्थ प्रदान करे उसे विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे राजा का रंग, स्वदेश का विदेश, देना लेना, मधुर कटु, सफलता असफलता, उदय अस्त। अगला प्रश्न है, उचित सर्वनाम शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरे। बच्चों सर्वनाम शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ ब्रैकेट में आपको दे रखे हैं, उत्तर दे रखे हैं, लेकिन आपको उचित उत्तर छांटकर रिक्त स्थान में भरना है। जैसा कि यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, डैश बाजार जाएंगे। यदि हम यहाँ पे तुम बाजार जाएंगे तो वाक्य अपूर्ण है, वाक्य अधूरा है, वाक्य अशुद्ध है। अब अगर हम बाजार जाएंगे कहने का मतलब बच्चों कि जो सेंटेंस है वो बहुवचन में है, इसलिए हमें उत्तर भी बहुवचन में देना है। तो क्या होगा? हम बाजार जाएंगे, है ना। अगला प्रश्न है, मैंने डैश अपने पास बुलाया। तो मैंने उसे अपने पास बुलाया। डैश मैदान में खेल रहे हैं, वे मैदान में खेल रहे हैं। अपना काम डैश करना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए। बच्चों आपको वाक्य में
सर्वनाम शब्द को छांटने से पूर्व यह देखना होगा कि वाक्य की क्रिया, कर्म, कर्ता और वचन इन सब पर ध्यान देना होगा। अगला प्रश्न है, मौसम शब्द सुनते ही आपके मन में उससे जुड़े अनेक शब्द आते होंगे, उनमें भी आप एक संबंध जोड़ पाते हैं। मौसम शब्द से जुड़े अन्य शब्दों को लिखिए। बच्चों, यहाँ में चित्र में आपको 4 ऋतुएं बसंत, बारिश, सर्दी और गर्मी 4 ऋतुओं का उल्लेख किया गया है। अब इन ऋतुओं से जुड़ी, जैसे गर्मी, जब गर्मी होती है तो पसीना तो होता ही होता है। गर्मी, जैसे अगर हम गर्मी की बात करें, ग्रीष्म ऋतु की बात करें, तो हमारे जहन में यानी हमारे मस्तिष्क में 2 चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। पहला पसीना और दूसरा लू यानी गर्म हवाएं, है ना। तो उसी तरह आपको बसंत ऋतु में 2 चीज़ें उसकी मुख्य बतानी है, उसी तरह बारिश, सर्दी। तो ये प्रश्न आप स्वयं करिएगा। अगला प्रश्न है, आपको सबसे अच्छे मौसम कौन सा लगता है? उस मौसम में आप क्या क्या करते हो, यह बताते हुए अपनी नानी को पत्र लिखिए। बच्चों, पत्र के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है और आपको पिछली कक्षा में मैंने पत्र के विषय में बताया था। अब आप इस पत्र को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखकर अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिख लेंगे। पत्र का जो मैंने अलग से वीडियो बनाई है बेटा, बच्चों, उसे आप अवश्य देखिएगा, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।